साथियों नमस्कार। आज मैं मेरे घर पर लगे हुए सोलर सिस्टम जिसको रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगा हुआ है छत पर, उसके बारे में थोड़ी सी व्यावहारिक जानकारी मैं आपको दूंगा। क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर पर लगा हुआ है तो मैंने लगवाया है। तो इसके क्या लाभ है, आपको लगवा के क्या फ़ायदा हो सकता है, उसकी जानकारी देने के लिए आज मैं एक छोटा सा ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो ये सोलर सिस्टम हमने रूफटॉप सोलर सिस्टम हमने 4 जून को लगवाया था और ये 7 किलोवाट का है। मेरे जो घर का जो लोड था बिजली का वो 5 किलोवाट था, तो हमने बिजली विभाग से इसमें 2 किलोवाट बढ़वाया और तभी हमने 7 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमने अपनी छत पे लगवाया है। और ये आप देख रहे हैं कि इसमें 21 पैनल लगे हुए हैं। तो 21 पैनल से ये 7 किलोवाट जो है विद्युत बनाता है। ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, इसमें हमारे कोई बैटरी का कोई किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है, बस जो एक बार खर्चा हो गया है वही खर्चा है। इसमें जो टोटल अभी तक हमारा जो खर्चा आया, मतलब जो इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ मिला के 3,60,000 रुपये इसको हमारा खर्च हुआ है 7 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे। और ये हमने 4 जून को अपने यहाँ पे छत पे इसको इंस्टॉल करवाया था और तब से लगातार हमारी बिजली की, और ये हम देख के लगाया था हमने ये कि हमारा लगभग 1 महीने में जो गर्मियों में खास करके 10,000 के करीब बिजली का बिल आ जाता था। वो बिल अब हम देख रहे हैं कि वो एकदम से फ्री हो गया है। तो एक तरह से हमारा एक देश के विद्युत में हमारा योगदान हो गया है कि विद्युत पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो हर एक नागरिक का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने खर्चे की बिजली अपने घर पे ही बना ले। तो उसके लिए सोलर सिस्टम बहुत बढ़िया है। ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों तरह के सिस्टम लगता है। आप ऑन ग्रिड चाहते हैं तो ऑन ग्रिड लग सकता है, और ऑन ग्रिड में ये अच्छा है कि जो बिजली हम यूज करते हैं दिन में वो यूज हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा हो जाती है वो विद्युत विभाग को चली जाती है। जो बिल आता है इसका, जो हमारा नेट मीटर विद्युत विभाग करता है, तो नेट मीटरिंग के बाद में जो विद्युत का बिल आता है वो उसमें से रिड्यूस कम करके ही आता है और वो लगभग नगण्य हो जाता है हमारा विद्युत का बिल। अब ये गर्मियों में तो 38 तक भी जो इसका मैक्सिमम गया है वो 38 यूनिट एक दिन में बनाई है, और औसतन ये जो हमारे गर्मियों के महीने थे 35 यूनिट। लेकिन सर्दियों में क्योंकि बदली रहती है, बरसात में बदली जब रहती है, कोहरा वगैरह रहता है, छाया रहती है, उतना नहीं बना पाता है। तो ये 20, 21, 19, 18 इस तरह रेंज करती है। लेकिन तब भी क्योंकि गर्मियों में हमारा एसी का ज़्यादा खर्चा रहता है, सर्दियों में वो कम हो जाता है, वो नहीं रहता है, तो खपत भी थोड़ा कम हो जाती। तो इस हिसाब से सोलर सिस्टम बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसको सभी को लगाना चाहिए अपनी विद्युत की मांग के हिसाब से, अपनी खपत के हिसाब से। अगर सोलर सिस्टम को हम अपने घर पे अपने रूफ टॉप पर लगवाते हैं, अपनी छत पर लगवाते हैं घर की जब खाली पड़ी है, तो ऐसी समय 2-4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि जब ये थोड़ा सा गंदा हो जाए तो इस पर ब्रश आता है, उसकी धुलाई कर दो, साफ़ वाफ हो जाता है, तो साफ़ हो जाएगा। आज हमारा इसको साफ़ करना है, उससे पहले ये मैं दिखाना चाहता था। इसके लिए हमने एक ब्रश भी मंगवा लिया है, उसी में से पानी भी गिरता है और साथ के साथ वो सफाई हो जाती है। तो वो उस ब्रश से हम इसको साफ़ कर देंगे तो ये अच्छा विद्युत हमारी बनाएगा और हमारी जो खपत कम होगी और हम कुछ योगदान अपना कर सकते हैं देश के विद्युत उत्पादन में। तो ये साथियों इसका उद्देश्य ये था कि आज मैं उसका व्यवहारिक जो हमारी है, अभी इस पर गवर्नमेंट भारत सरकार भी और स्टेट गवर्नमेंट्स भी ये जो इस पर अनुदान दे रही है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ भी अनुदान की धनराशि अभी मेरे को प्राप्त नहीं हो गई है। अप्लाई कर चुके हैं, वो सीधे खाते में चली जाती है, तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं, संबंधित कंपनी आपसे संपर्क करेगी, वो उसको इस्टेब्लिश कर देगी, अनुदान की धनराशि खाते में चली जाएगी। नेट मीटर का काम भी उसी की जिम्मेदारी होती है। नेट मीटर का काम विद्युत विभाग इसका सर्वे करके और वो कर देता है, अनुदान भी विद्युत विभाग के सर्वे होने के बाद में वो मिल जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छी सोलर सिस्टम जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसमें आपका सारा खर्च जो विद्युत पे जाता है वो बचत हो जाती है। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता था कि हमने 4 तारीख को ये लगवाया, 4 जून को, और आज जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 6 महीने होने जा रहे हैं। और 6 महीने में जो हमारी विद्युत की खपत हुई है वो अभी मैं आपको इसके मीटर से
दिखाता हूँ उसमें कितनी रीडिंग है, और उस रीडिंग के बाद हम देख सकते हैं कि करीब हर महीने औसतन हमारा 60,000 रुपये की जो इसमें बचत हो जाती है। 60,000 रुपये सब प्रति वर्ष के हिसाब से बचत हो जाएगी। तो इसमें हर साल अगर हमारा 60,000 निकल जाता है तो हमारा 5 साल में लगभग इसकी वसूली हो जाती है, और ये 25 साल तक के लिए इसकी जो सीमा है, इसकी अवधि है, इसकी क्षमता है, वो 25 साल चलेगा। तो एक तरह से ये हमारा 5 साल के बाद में ये फ्री हो जाएगा। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा मीटर पे आपने दिखाता हूँ, उसके जो मीटर लगा हुआ है उसमें इस समय आज 4 जून के बाद कितनी रीडिंग है, कितनी ये बना चुका, और उसको हम अपने 7.5 रुपये यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने की बचत ये 6 महीने में कर चुका है। थैंक यू साथियों। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने सोलर पैनल का अभी दिखाया था उसके बारे में जानकारी दी थी। अभी मैं इन्वर्टर में दिखाता हूँ उसके कि अभी तक हमारी 4 जून मतलब 6 महीने में कितना इसने उत्पादन किया है बिजली का। तो यहाँ पे आप ज़रा से देखेंगे कि टोटल इसमें आ रहा है 4,105 यूनिट ये 6 महीने में बना चुका है। और 4,105 को अगर 7.5 रुपये यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो 6 महीने में 30,802 रुपये की विद्युत ये बचा चुका है। इसका मतलब कोई 61,000 के करीब एक साल में ये हमारी बचत कर देगा। और जो हमारे इसमें 3.5 लाख रुपये लगा है, कुछ अनुदान मिल जाता है, उसके बाद ये 4-5 साल में ये हमारी रिकवरी कर देगा जो हमारा इसमें पैसा लगा, और उसके बाद ये हमारा सोलर सिस्टम एक तरह से फ्री हो जाएगा। तो इसलिए इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है सोलर सिस्टम में। क्योंकि मैंने तो ये नीचे ही लगवाया, आप थोड़ा ऊपर उठा के लग सकते हैं, कर सकते हैं, और वो आपके नीचे उसका छत का भी कोई दुरुपयोग नहीं होगा। तो उसके नीचे भी आप आराम से बैठ के इस पर काम कर सकते हैं और उसको छत का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सोलर सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ है, इसका ज़रूर उपयोग करना चाहिए।